नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। मैं हूँ आपके साथ आयुषी आभा और ये है मेरा पहला पॉडकास्ट। और मैं अपने पहले पॉडकास्ट की जो स्टार्टिंग है वो अध्यात्म से करना चाहती हूँ, क्योंकि एक सिर्फ यही चीज़ है जो पूरे हिंदुस्तान को एक माला में पिरोता है। तो मैं आपके साथ एक बुक शेयर करूँगी जिसका नाम है भक्ति चरितांक। ठीक है, शेयर इन द सेंस इन अ पीडीएफ फॉर्म नहीं, क्योंकि वो कोई नहीं पढ़ता है, आई नो, पर इन अ ऑडिटरी फॉर्म। कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और मैं चाहती हूँ आपके साथ शेयर करना वो। और आई एम प्रॉमिस यू आपको बहुत मजा आएगा। आपको लग रहा होगा बोरिंग होगा, हिंदू माइथोलॉजी की स्टोरीज हैं, बचपन में भी सुनी है। हाँ, बचपन में सुनी है, ठीक है। मैं जिस तरह से आपको बताऊंगी ना, और जैसे जैसे आपको फैक्ट्स पता चलेंगे कुछ, आप तो ना मतलब आपके दिमाग की नसें ना सनसना उठेंगी ऐसे, जैसे पाइप में पानी दौड़ता है ना, वैसे आपकी लाइफ आपकी बॉडी के अंदर ऐसे आ जाएगी। बजाओ ताली। ठीक है, तो आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है यमराज जी की। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बताती हूँ। यमराज जी जो हैं वो गॉड ऑफ डेथ माने जाते हैं। माना जाता है कि वो आफ्टर डेथ हमारी सोल्स का जो है पनिश करते हैं, हमारी सोल्स को हमारे डीड्स के बेसिस के ऊपर, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सजाएं मिलती हैं नर्क में हमारी मौत के बाद। ये ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना भी जाता है। ठीक है, यमराज जो होते हैं हमारे किंग होते हैं हेल के, और उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो सोल्स को पकड़ के लाते हैं अर्थ से, उन्हें कहते हैं यमदूत। यमराज जी जो हैं वो सूर्यदेव और विश्वकर्मा की पुत्री देव शिल्पी के बेटे हैं। इनका रूप जैसा बुक्स में दिखाया गया है वो है कि वो सांवले हैं, हाथ में डंड लेके घूमते हैं और भैंसे की सवारी करते हैं। और इनका काम यही है कि ये सोल्स को पनिशमेंट देते हैं, ऐसी सोल्स जिन्होंने बुरे काम किए हों। और ये जो भी अपना ड्यूटी है ये अपनी, ये ब्रह्मा जी की गाइडेंस में ही करते हैं। मतलब ब्रह्मा जी ने ही उनको ये ड्यूटी दी है कि आपने ऐसा ऐसा करना है, और ये इतना मुश्किल टास्क कर भी रहे हैं। जो यमराज जी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरी सोल्स को ही उठाते हैं या अच्छी सोल्स को नहीं उठाते। अगर अच्छी सोल्स को नहीं उठाएंगे तो वो तो ज़मीन पे घूमती रह जाएंगी धरती पर। तो वो अच्छी सोल्स को भी उठाते हैं, ऐसा नहीं है कि बुरी सोल्स को ही उठाते हैं। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, कि वो अच्छी सोल्स और बुरी सोल्स दोनों को उठा लेते हैं। फ़र्क इतना है कि जो बुरी सोल्स को हैं वो टॉर्चर के लिए उठाते हैं, यमपुरी ले जाते हैं, और जो अच्छी सोल्स होती हैं वो उनको अच्छी जगह लेके जाते हैं। वो उच्च कोटि के लोग होते हैं, जैसे स्वर्ग लोग से भी एक ऊपर माना जाता है, जहाँ पे नारायण भगवान रहते हैं। तो वहाँ पे ले जाते हैं उनको उनके कर्मों के बेसिस पे। और कहते हैं कि जो यमराज का रूप है वो अच्छे कर्म की आत्माएं जो हैं उनके लिए बहुत कोमल सा है, बहुत अच्छा सा है, बहुत सॉफ्ट है वो उनके लिए। लेकिन जो बुरी आत्माएं हैं उनके लिए वो बहुत हार्श है, बहुत डरावना रूप है उनके लिए भगवान का। और उनका काम यही है कि उन्होंने यातनाएं देनी होती हैं बुरी आत्माओं को। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे और है, वो यातनाएं भी बड़े दया से देते हैं, क्योंकि उनका मोटिव ये नहीं होता कि मैंने इसको पनिशमेंट देनी है, मेरे को मज़ा आ रहा है इसको पनिशमेंट दे के। उनका ऐसा नहीं होता है, उनको बुरा लग रहा होता है उसको तकलीफ़ पहुंचा के, पर उनको वो इसलिए करना पड़ रहा होता है ताकि वो प्योरीफाई कर दें उस सोल को, उसके पनिशमेंट जो भी उसके डीड्स हैं ना उसको साफ़ कर दें। जैसे सोना होता है ना, सोना मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उसको गर्म करते हैं, है ना, उसको पिघलाते हैं दोबारा नई शेप देने के लिए, अच्छा करने के लिए, उसको उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, है ना। तो सेम वैसे ही जो है काम करते हैं, जोहरी का काम करते हैं हमारे लिए जो है यमराज जी। वो हमारी सोल्स को
प्योरीफाई करते हैं जो बुरी सोल्स होती हैं, ताकि वो दोबारा से ज़मीन पर, धरती पर, मृत्यु लोक पर जन्म ले और अच्छे काम करने का, उनको भगवान को याद करने का उनको चांस मिले। सिर्फ इसलिए वो पनिशमेंट्स देते हैं हमें प्योरीफाई करने के लिए। अदरवाइज उनका कोई पर्सनल इशू नहीं होता है कि उनको मज़ा आता है टॉर्चर करके, ये है ऐसा कुछ नहीं होता है। उनकी इमेज बहुत गलत बनाई गई है मूवीज़ वगैरह में, पर उनको बुरा लगता है उनको आत्माओं को भी पनिशमेंट देते हुए। पर वो चाहते हैं कि सबको मौका मिले, सब भगवान को याद करें, सबके मन में भगवान का वास हो, इसलिए उनको करना पड़ता है वो सब। और यमराज जी जो है अपने दूतों को, जो यमदूत होते हैं उनके, जो आत्माओं को उठाते हैं ज़मीन से, अच्छी हो या बुरी, वो यही कहते हैं यमराज उनको हमेशा कि तुमने कभी उस बंदे को जिसने भगवान को याद किया हो, जो भगवान में श्रद्धा रखता हो, जो उनकी कथाएं सुनता हो, जो उनका कीर्तन करता हो, उसको तुमने हाथ लगाना नहीं है। मतलब उनको गलत तरीके से हाथ नहीं लगाना है, उनको तुमने पनिशमेंट नहीं देनी है, उनको तुमने टॉर्चर नहीं देना है। ये चीज़ है वहाँ पे, ये एक पॉइंट है कि यमराज जी मानते हैं कि नर्क से बचने के लिए इतना ही काफ़ी है बस कि इंसान भगवान को याद कर ले, उनका नाम ले ले। अगर इंसान ने कोई भी कर्म किए हों, बुरे किए हों, पाप किए हों बहुत, लेकिन वो भगवान का नाम लेना शुरू कर दे, तो उसके पुराने सारे जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। यमराज जी ने कहा है कि हालांकि किसी ने बहुत पाप किए हैं पहले, लेकिन मृत्यु से पहले ही उसने बोल दिया या भगवान को याद कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, तो मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता, मैं उसका स्वामी नहीं हूँगा, फिर मैं उसको पनिशमेंट नहीं दे सकता। जिस वक्त इंसान ने भगवान को याद कर लिया, वो उसके सारे पापों से साफ हो जाता है। ये ऐसा कहते हैं यमराज जी। और एक और स्टोरी है इससे रिलेटेड कि एक आदमी था, उसने बड़े पाप किए थे, तो वो मरने लगा जब, तो उसने यही बोला कि राम 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 राम। मरते टाइम ही बोला, बस ज़िंदगी में पहली बार उसने राम 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 बोला ऐसा करके। तो उसने नर्क में जाना था, अब लेने के लिए आ गए उसको यमदूत धरती पे। इतनी देर में उन्होंने राम राम बोल दिया मरने वाले बंदे ने, तो उनको वापस जाना पड़ा वहाँ से कि हम इसको यमलोक नहीं ले जा सकते हैं, इसको हमें देवलोक छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने वो मरने से पहले 3 बारी जो भी था राम राम बोल दिया था। अगर वो एक बार भी बोलता तो वो भी इनफ था। हमें बस राम का नाम लेने की ज़रूरत है, भगवान का नाम लेने की ज़रूरत है। मैं नहीं कहती आप राम का लो, आप कृष्ण का लो, आप हमारे महादेव जी का लो, आप जगन्नाथ जी का लो, सब एक ही हैं। तो मैं तो सनातनी हूँ, मैं सनातन की ही बात करूँगी। बजाओ ताली। तो जय श्री राम। आज का मेरा पॉडकास्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरा पहला ट्राई था, तो बहुत सी गलतियाँ भी हुई होंगी, तो माफ़ कर देना मुझे। मैं कोशिश करूँगी अगली बार थोड़े अच्छे वे में आपसे कन्वे करूँ बात को, और अच्छी स्टोरी लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।